नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ में हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहने वाला है आज मध्य प्रदेश में खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। राहुल की सदस्यता को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी। आज देश भर में सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में भी प्रदर्शन। आज भोपाल दौरे पर आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बूथ सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश में मन की बात के साथ ही लाडली बहनों का किया जाएगा सम्मान। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह। पहले ही दिन भरे गए 43,000 ऑनलाइन फॉर्म। हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे 1,000 रुपए। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 75 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। इधर 161 तहसीलदारों को बनाया गया प्रभारी डिप्टी कलेक्टर। आज चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन हो रही स्कंद माता की पूजा। देवी मंदिरों में सुबह से ही लगा श्रद्धालुओं का तांता। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां आज देश भर में कांग्रेस का सत्याग्रह होने वाला है। राहुल गांधी के समर्थन में ये सत्याग्रह करने जा रही है कांग्रेस। दिल्ली में राजघाट पर सुबह 10 से 5 बजे तक ये सत्याग्रह होगा। तो वहीं देश भर के तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। इधर मध्य प्रदेश में भी सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। राहुल की सदस्यता रद्द करने के विरोध में ये सत्याग्रह किया जा रहा है जगह जगह। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पे राजघाट पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सत्याग्रह करेगी कांग्रेस, जिसमें देश भर के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो शामिल होंगे। सत्याग्रह करेगी कांग्रेस आज, जिसमें देश भर के दिग्गज नेता शामिल होंगे। राजघाट पे 10 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा सत्याग्रह। वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। शनिवार को भी ग्वालियर के राम मंदिर चौराहे पर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की अर्थी निकालकर यहां पे जलाई। इधर नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया और पन्ना में पुतला दहन के दौरान 5 कांग्रेसी झुलस भी गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में जमकर झूमा झपटी भी देखने को मिली। तो वहीं बैतूल में आदिवासियों और कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखा। सभी ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में राहुल गांधी की सदस्यता यथावत रखने और मऊ के आदिवासी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की गई है। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की। तो ये 4 तस्वीरें उग्र प्रदर्शन की मध्य प्रदेश के आपको दिखा रहे हैं, जहां केंद्र सरकार की अर्थी चलाई गई ग्वालियर में। तो वहीं नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में रैली निकाली गई। आदिवासियों और कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा बैतूल में। तो इधर पन्ना में पुतला दहन किया गया, जिसके दौरान 5 लोग जो कांग्रेसी है वो झुलस भी गए। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां आज पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा राष्ट्रीय वो भोपाल, और भोपाल में नए बीजेपी दफ्तर का वो भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही बूथ सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो आज काफी अहम दौरा जेपी नड्डा का माना जा रहा है मध्य प्रदेश में। भोपाल वो पहुंचेंगे, यहाँ पे यूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे और बीजेपी के नए दफ्तर का भूमि पूजन भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कमलनाथ पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को
कपटनाथ और झूठनाथ भी कह दिया। शिवराज ने लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ और कांग्रेस की छुट्टी करो। देखिए एक रिपोर्ट। कमलनाथ जी को पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी, आपको एक मौका दे दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने, आपने क्या किया इसका हिसाब किताब तो जरा छिंदवाड़ा वालों को लो। छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर सवालों की बौछार कर दी। महाविजय उद्घोष जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कमलनाथ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अरे नया करने का छोड़ो, कमलनाथ ने भ्रष्टाचार कर कर हमारे शिवराज जी जो छोड़कर गए थे, वो मध्य प्रदेश की संपत्ति को भी लूट खसोट करने का काम किया। कांग्रेस की सरकार सभा को सीएम शिवराज ने भी संबोधित किया। इस दौरान शिवराज ने कमलनाथ को कपटनाथ और झूठनाथ बताते हुए छिंदवाड़ा से उनकी और कांग्रेस की छुट्टी कराने की बात कही। और ये कमलनाथ नहीं, झूठनाथ है, झूठनाथ। बोलो है कि नहीं? रोज झूठी घोषणा करते हैं। वहीं कांग्रेस अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे पर तंज कस रही है। ये सोच रहा हूँ कि डरा धमका के वहाँ वोट ले लेंगे, ये संभव नहीं है। छिंदवाड़ा में को कमलनाथ जी ने खून पसीने से सींचा है। बीजेपी की रणनीति इस बार कमलनाथ को उनके ही गढ़ छिंदवाड़ा में घेरने की है, ताकि प्रदेश के चुनावी कैंपेन में उनकी पकड़ें ढीली हो जाए। अमित शाह का दौरा इसी कड़ी में अहम माना जा रहा है। और अब आपको बता देते हैं वेदर अपडेट। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल रहा है। आज कई जिलों में बारिश की संभावना है। भोपाल में भी बादल छाए रहेंगे। इधर जबलपुर, शहडोल, रीवा, नर्मदापुरम, चंबल संभाग में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बादल छाए रहेंगे। कई जगह बारिश भी होगी। जबलपुर, शहडोल, रीवा, नर्मदापुरम में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मध्य प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए शनिवार से पंजीयन शुरू हो गया है। योजना को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। संगठन स्तर पर बीजेपी लगातार बैठक भी कर रही है। पात्र महिला को योजना का लाभ मिले, इसके लिए इंदौर जिले के बड़े स्तर पर कैंप भी लगाए गए हैं। बावजूद इसके महिलाओं को पंजीयन कराने में दिक्कत आ रही है, जिसके पीछे की वजह है सर्वर डाउन होने की वजह से केवाईसी का न हो पाना। हालांकि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए बीजेपी पदाधिकारी और नेता अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी समस्या बनी हुई है। वहीं इस मामले में बीजेपी पदाधिकारी का कहना है कि जल्द ही पंजीयन में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र महिलाओं को शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ दिलाया जा सके। जो भी महिलाएं वहाँ पर आने वाली हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, तो एक तो उनकी व्यवस्थित वहाँ पर उनका नामांकन भी हो जाए, और सर्वर वगैरह को लेकर अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको सुधार कर लें उसमें, चूँकि आज पहला दिन है। तो ऐसी टेक्निकल जो भी और परेशानियाँ हैं वो आज सब और ध्यान में आ रही हैं, इसको तुरंत ठीक करके उस पर काम किया जाएगा। बुरहानपुर में खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। शाहपुर में अवैध रूप से खनन पर कार्रवाई करने पहुंची खनिज विभाग की टीम पर रेत माफियाओं ने बदसलूकी और जुमाझटकी भी की। रेत माफिया की बदसलूकी का जो वीडियो है अब सामने भी आ गया और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया है कि खनिज विभाग के अफसरों की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। एक खनिज अधिकारी द्वारा जो है वो अपनी कार्रवाई करते वक्त कुछ लोगों ने उनके साथ में जो है वो बदतमीजी पूर्वक व्यवहार किया गया था, जिसके संबंध में जो है वो खनिज अधिकारी थाने पर शिकायत लेकर आए थे। उनकी शिकायत के आधार पे 353 का मामला कायम करके 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है और पुलिस उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करके जल्द ही उन आरोपियों की गिरफ्तार भी करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई।
मुरैना के सेंट मेरी स्कूल में प्रिंसिपल के कैबिन में शराब की बोतलें समेत कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। दरअसल बाल संरक्षण आयोग की टीम इस स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची थी और इसी दौरान उसे स्कूल से ये सारा सामान मिला है। बाल संरक्षण विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सामग्री को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को सील कर दिया है। बता दें कि स्कूल में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद बाल संरक्षण टीम जो है यहाँ पे जांच के लिए पहुंची थी। बाल संरक्षण समिति के सदस्य निवेदिता शर्मा का कहना है कि रूटीन इंस्पेक्शन था। कैंपस को चेक करने के दौरान हमें वहां से लिकर के साथ ऐसी सामग्री मिली जिसे स्कूल में रखना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। आबकारी विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है और इस मामले में कलेक्टर को पत्र लिखकर स्कूल की मान्यता रद्द करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखेंगे। उसी बिल्डिंग में एक तो रेजिडेंशियल बना हुआ है और रेजिडेंशियल वो एक व्यक्ति का नहीं है, बाद में दूसरे भी निकल के आए जो भी उसके अंदर रहते हैं। तो कुल मिला के ये इसी बिल्डिंग को एज अ एकोमोडेशन भी यूज किया जा रहा है और एज अ रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, हम कुछ भी कह सकते हैं, वो यूज किया जा रहा है। उसके अलावा जो यहाँ पर जितना ज्यादा लिकर मिला है वो हम सब लोगों को आश्चर्यजनक करने वाला है। स्कूल कैंपस में तो लिकर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए। ये आरटी के तहत भी धाराओं का उल्लंघन है। चाहे वो मध्य प्रदेश बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि विद्यालय परिसर में ही कक्षाओं से लगे हुए, लाइब्रेरी से लगे हुए प्राचार्य और मैनेजर के कक्ष प्राप्त पाए गए। मैडम ने जैसा बताया कि शराब की भरी खाली बोतलें मिले हैं अंडरगारमेंट्स। पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। अभी इस संपूर्ण बातों को मैं माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया हूं और उन्होंने इस विद्यालय को सील करने के आदेश दिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे 3 वर्ष उत्कर्ष की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को अपने चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। इस पारी में शिवराज सरकार ने सभी वर्गों के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उनके प्रयास से गांव के साथ साथ शहरों का भी कायाकल्प हुआ है। आज अगर इंदौर मध्य भारत में सबसे तेजी से विकसित शहर है, क्लीन सिटी, स्मार्ट सिटी के बाद IT हब बनने की दिशा में अग्रसर है, तो इसका पूरा श्रेय अनुभवी और दूरदर्शी सोच वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है। देखिए एक रिपोर्ट। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर शहर नहीं है बल्कि एक दौर है जो विरासत को समेटे हुए है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर के सम्मान में जो बात कही वो इंदौर वासियों के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता भी गौरवान्वित हुई होगी। इंदौर के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ यूं ही नहीं निकली, अपनी मेहनत से उसने अर्जित किया है। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, साथ ही साथ IT हब और सबसे तेजी से विकसित स्मार्ट सिटी भी। इंदौर की विकास गाथा में प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी अहम भूमिका है, जिनके सतत प्रयासों से ही आज इंदौर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अव्वल राज्यों में शामिल है। हालांकि एक दौर ऐसा भी था जब शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहते थे, आए दिन हाई कोर्ट की फटकार लगती थी। इसके बाद साल 2017 में घर घर से कचरा उठाने की मुहिम की शुरुआत के साथ इंदौर पहली बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। तब से लेकर अब तक लगातार 6 साल से सबसे क्लीन सिटी बना हुआ है। इंदौर में देश के सबसे बड़े CNG प्लांट की स्थापना हो चुकी है। यहाँ कचरे से CNG गैस बनाई जा रही है, जिसका इस्तेमाल सिटी बस के संचालन में किया जा रहा है। इंदौर में कचरे से CNG बनाने का प्लांट कंप्लीट हो गया है। ये अपने आप में पर्यावरण बचाने का इंदौर का अद्भुत प्रयास है। इसी तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट रैंकिंग में भी इंदौर नंबर 1 पर है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 5,432 करोड़ रुपए की लागत से 221 प्रोजेक्ट शुरू किए गए।
276 स्क्वायर किलोमीटर के पेन सिटी एरिया के साथ 3 स्क्वायर किलोमीटर के एबीडी एरिया को भी लिया गया है। योजना के तहत अब तक 1000 करोड़ में से 600 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसमें 7 मंजिला राजबाड़ा का जीर्णोद्धार, 83 करोड़ की लागत से ओल्ड मराठी स्कूल का कायाकल्प, 4.23 करोड़ से मल्हावराव होलकर छत्री का जीर्णोद्धार समेत 30 करोड़ की लागत से गोपाल मंदिर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो चुका है। खासतौर पर शिवराज सरकार ने इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा को एक बार फिर अपने पुराने वैभव और स्वरूप को लौटाया है। 276 साल पुराने इस ऐतिहासिक परिसर को जीर्णोद्धार के बाद राजवाड़े के सुनहरे अतीत की गौरवशाली तस्वीर को दुनिया के सामने रखा। लेकिन हमारी प्राथमिकता है इंदौर का विकास, मध्य प्रदेश का विकास। आज राजवाड़े का गौरव फिर से स्थापित करके लौटा के आपको दिखाया। ये केवल राजवाड़े का गौरव नहीं है इंदौर वालों, ये इंदौर के गौरव को बहाल किया है। ये मां अहिल्या की कृपा को फिर से बरसाने का काम हुआ है। इंदौर शहर के बीचों बीच बहती कान्हा और सरस्वती नदी के शुद्धिकरण का काम भी जोर शोर से चल रहा है। इसके अलावा इंदौर को वाटर प्लस सिटी का तमगा भी हासिल है। क्लीन सिटी, स्मार्ट सिटी के साथ ही अब इंदौर मध्य भारत का आईटी और स्टार्टअप सिटी बनकर भी उभरा है। इंदौर में स्टार्टअप पार्क के लिए 450 करोड़ प्रस्तावित है। इसे मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इंदौर अब केवल मेरे नहीं, हम सबके सपनों का शहर। इस दावे के साथ कह रहा हूं, आईटी सेक्टर में आने वाला समय केवल इंदौर का है, इंदौर का। कई स्टार्टअप बन गए इंदौर। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मेजबानी के बाद से इंदौर में निवेश के लिए और भी कई रास्ते खुल गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा इंदौर को अपने सपनों का शहर बताते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर विकास के रथ पर सवार होकर तेजी से बढ़ता हुआ स्मार्ट शहर बनता जा रहा है। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ ही आने वाले कुछ ही सालों में इंदौर, पुणे और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ देगा।